हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीएलसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। हम यह जानेंगे कि यह टेस्ट क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और साथ में हम यह भी जानेंगे कि किन किन क्लिनिकल कंडीशंस के पैदा होने की वजह से इनकी संख्या घटती और बढ़ती है, यानी कि डीएलसी के घटने और बढ़ने से हमें किन किन बीमारियों का पता चलता है। दोस्तों, डीएलसी टेस्ट के साथ साथ टीएलसी टेस्ट को भी कराया जाता है। टीएलसी टेस्ट के बारे में मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक की मदद से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डीएलसी का पूरा नाम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी को ही ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। यह डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए काम करते हैं, यानी कि जब भी हमारे शरीर के ऊपर किसी भी तरह के बैक्टीरिया, इन्फेक्टेंट, फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शियस एजेंट्स का अटैक होता है, तो यही डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स उन इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग ख़ास तरह के डब्ल्यूबीसी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उन इन्फेक्शन वाली जगह पर पहुंचाकर उनसे लड़ते हैं, ताकि बैक्टीरिया से हमारे शरीर की रक्षा हो सके। दोस्तों, ल्यूकोसाइट्स 5 तरह के होते हैं, जो कि व्यक्ति के स्वस्थ रहने पर एक नॉर्मल रेंज में पाए जाते हैं। लेकिन जब कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर करता है, तब इनकी मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, और जब उस इन्फेक्शन के होने की वजह से शरीर के अंदर कई तरह के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, तब इन ल्यूकोसाइट्स की मात्रा का पता लगाया जाता है कि यह हमारे शरीर के ब्लड में कितने अमाउंट तक या कितने लेवल तक बढ़ या घट चुके हैं, और उसी से उस इन्फेक्शन की सीवियरिटी का पता चलता है। अगर टीएलसी ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो उसमें ब्लड के अंदर मौजूद सभी तरह की ल्यूकोसाइट्स की कुल संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स का पता चल जाता है, जिससे कि उस बीमारी की गंभीरता का पता चलता है। लेकिन अगर हम डीएलसी ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उन 5 तरह के ल्यूकोसाइट्स की संख्या का अलग अलग पता चल जाता है। इससे हमें यह जानने में बहुत ही आसानी होती है कि हमारे शरीर में किस तरह का बैक्टीरिया इंटर कर चुका है। साथ ही हमें यह जानने में भी मदद मिलती है कि वह किस तरह के क्लिनिकल कंडीशंस को पैदा कर सकता है, उसके अंदर कैसी कैसी सीवियरिटी आ सकती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक मेडिसिन्स का आसानी से इस्तेमाल करके उन बैक्टीरिया से हमारे शरीर की रक्षा की जा सकती है। दोस्तों, अब उन 5 तरह के ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि किसी भी तरह की क्लिनिकल कंडीशन में बढ़ते या घटते हैं। साथ ही यह भी जान लेते हैं कि किन बीमारियों में कौन से ल्यूकोसाइट्स की संख्या बढ़ती है। इसमें सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आता है, और ल्यूकोसाइट्स के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज 40% से लेकर 60% तक होती है, यानी कि शरीर के अंदर मौजूद टोटल डब्ल्यूबीसी जो कि 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर तक होते हैं, और जिसे टीएलसी भी कहा जाता है, उनका 40 से 60% सिर्फ न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। यह चोट लगने या घाव लगने पर होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में इनकी संख्या बहुत ही बढ़ जाती है, और दवा लेने के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से यानी कि उसके नकारात्मक प्रभाव की वजह से इसकी संख्या घट सकती है। दूसरे नंबर पर लिम्फोसाइट्स आते हैं, जिसका डब्ल्यूबीसी के अंदर 20 से 40% तक का हिस्सा होता है, और यह शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया या वायरस को नष्ट करने के लिए एक एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। वायरल इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, हर्पीज़ और हेपेटाइटिस जैसी कंडीशन में इनकी संख्या बढ़ जाती है। वहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एचआईवी, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में इनकी संख्या कम हो जाती है, क्योंकि यह क्लिनिकल कंडीशंस हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं, ताकि हमारा शरीर उन बैक्टीरियाज या वायरस से न लड़ सके। तीसरे नंबर पर मोनोसाइट्स आते हैं, जो कि टोटल डब्ल्यूबीसी के अंदर 2 से 8% तक पाए जाते हैं। यह डैमेज टिश्यू या सेल्स को रिपेयर करने में मदद करते हैं, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से अगर हमारे सेल्स या टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो यह उनको फिर से रिपेयर करने का काम करती हैं। ट्यूबरकुलोसिस, फंगल इन्फेक्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में इनकी संख्या बढ़ी हुई मिलती है। वहीं अगर बोन मैरो डैमेज हो जाए तो ऐसी कंडीशन में मोनोसाइट्स की संख्या हमारे शरीर के अंदर घट सकती है। चौथे नंबर पर इस्नोफिल्स आते हैं, जो कि डब्ल्यूबीसी के अंदर 1 से लेकर 4% तक पाए जाते हैं। यह बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यह हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। साथ ही एलर्जिक रिएक्शंस यानी कि किसी भी तरह की एलर्जी, अस्थमा या एक्जिमा की कंडीशन में इनकी मात्रा हमारे ब्लड के अंदर बढ़ी हुई मिलती है।
इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह लेने की वजह से या अधिक समय से स्टेरॉयड लेने के कारण भी इनकी मात्रा हमारे शरीर के या ब्लड के अंदर बढ़ सकती है। आखिरी में 5वें नंबर पर बेसोफिल्स आते हैं, जो कि टोटल वाइट ब्लड सेल्स का 0.5 से लेकर 1% तक पाए जाते हैं। यह बेसोफिल्स किसी भी तरह की एलर्जी से होने वाले रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। साथ ही इन्फेक्शियस एलर्जी और अल्सरेटिव कोलाइटिस के केसेस में इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। वहीं हाइपरथायरॉयडिज्म और स्ट्रेस लेने की वजह से इनकी संख्या हमारे शरीर में घट सकती है। ओके दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो डीएलसी टेस्ट यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट टेस्ट के ऊपर। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।